हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं पढ़ने वाले हैं बच्चे सारणिक यानी डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, किस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से देखना है तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। तो बच्चे चलो स्टार्ट करते हैं सारणिक का। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो सिंपल से मुझे करना कुछ नहीं है, इसका गुणा इसमें कर देना है और माइनस इसका गुणा इसमें कर देना है। मतलब क्या? मतलब ये कि 9 का गुणा 4 में करना है, 9 गुणे 4 माइनस 6 गुणा 3, माइनस 6 गुणा 3। तो भाई 9 चौक कितना होता है बच्चे? 36 होता है ना। 6 तिया कितना होता है? 18। 36 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। तो बच्चे 18 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर। समझ में आ गई बात? चलो अगर समझ में आ गई तो इस प्रश्न का उत्तर दो। देखो यहां पर क्या बोला गया है, 7 का गुणा 10 में करूंगा तो 70 माइनस 35 का गुणा 2 में करूंगा तो 70। कितना आ जाएगा बच्चे? 140 ना। कितना आ जाएगा बच्चे? 0। मतलब ऑप्शन नंबर डी आने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो बच्चे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न आ गया मेरे पास कहां से? ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है ना तो बड़े प्यार से इसका आंसर कर सकते हैं आप। चलो देख लेते हैं भाई यहां पर क्या है। तो कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, है ना। यहां पर देखोगे तो एक माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो साइन थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ गुणा करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। समझ में आ गई बात? अब ये जो है ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम हम लगाते हैं बच्चे, सारणिक को सॉल्व करते वक्त, हल करते वक्त अपन यहाँ पर ये माइनस से लगाते हैं। ये माइनस पहले से ही क्वेश्चन के अंदर है ना। तो इसका जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि इसका मान कितना होता है बच्चे? 1। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। समझ में आ रही बात सबको? चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। अब ये प्रश्न आपके सामने है ना, तुरंत इसका आंसर बताएंगे बच्चे। क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि कॉस थीटा का गुणा करो सेक थीटा में, कॉस थीटा का गुणा करो बच्चे सेक थीटा में। क्लियर? देन मेरे पास है माइनस, और ये माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे कॉसेक थीटा गुणा साइन थीटा। तो ये है मेरे पास कुल मिलाकर वैल्यू आई है यहां से। अब बताओ कॉस थीटा यहां पर है मेरे पास, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 बटा कॉस थीटा, प्लस कॉसेक थीटा को लिख सकता हूं क्या? 1 बटा साइन थीटा, और गुणे में मेरे पास कितना है यहाँ पर इसे साइन थीटा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया बच्चे? 2। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होने वाला है? बिल्कुल सही उत्तर। अब यहां पर ना समीकरण, अब यहां पे बोल रहा है कि सारणिक जो है बच्चे आपके पास, इस सारणिक का मान बताइए। सारणिक का मान मतलब सारणिक में हमें एक्चुअली में x का मान बताना है बच्चे। क्या बताना है हमें? x का मान बताना है। ठीक है, इस सारणिक के अंदर हमें क्या बताना है बच्चे? x का मान बताना है। ठीक है, तो इसको यहां पर क्या कर देते हैं अपन? x कर देते हैं। यहां पे हमें x का मान बताना है इस सारणिक में x का मान। ठीक है, क्या बताना है बच्चे? x का मान बताना है। तो अब देखो करना कुछ नहीं, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 6x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5, बराबर में कितना है? 7। अब यहाँ पे जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो क्या होता है बच्चे, कि ये माइनस का 5 जो है उधर लेके जाके भी माइनस का ही रखते हैं। तो 7 माइनस 5 यानी 2 बचाते हैं, तो x का मान 1/3 निकाल लेते हैं। यहां पर ये गड़बड़ हो जाती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, माइनस जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का बनाएगा। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 7 + 5 यानी कि 12। तो 6x बराबर अगर मेरे पास 12 है तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया बच्चे? 2। x बराबर कितना हो गया मेरे पास? 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 6x बराबर अगर मेरे पास 12 है तो x बराबर कितना हो गया? 2, है ना। 6 से कटेगा 2 बार, x बराबर आ गया 2। तो यहां से x का मान आ गया बच्चे 2। अगला प्रश्न सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो कुछ नहीं, यहां पर सिंपल से 1 उठा लो। ठीक है, ये 1 को छुपाया मैंने, तो 9 तिया 27, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 + 42 कितना हो जाएगा बच्चे? 27 + 42 माइनस। तो ध्यान रखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में रहेगा पहला वाला, ये माइनस में रहेगा, और ये फिर प्लस में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट, इसको छुपाया तो ये हो जाएगा माइनस का 36, और ये हो जाएगा माइनस का 6 दूनी 12। ठीक है, इसको छुपाया मैंने तो माइनस का 4 और 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 36, और ये 2 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास? माइनस का 12, है ना। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3,
प्लस के 3, इसकी रो और कॉलम को छुपाया मैंने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 28 माइनस का 6। इसको सॉल्व कर लो और आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास कितना, 9 और 6 69। क्लियर। इसके बाद माइनस का 2 गुणे ये कितना हो जाएगा, माइनस का 48 प्लस 3, ये वाला कितना हो जाएगा बच्चे, 28 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 22। तो ये हो जाएगा 69, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होके 48 का डबल करोगे तो बच्चे 96 आएगा आपके पास, ये करोगे तो 66 आएगा। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो 6 और 6 12, 12 और 9 कितना होता है बच्चे, 21, कैरी आया 2, तो 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23। तो 231 इस प्रश्न का क्या आने वाला है बच्चे, बिल्कुल सही उत्तर। बात समझ में आ गई, 231 आने वाला है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो इसको बच्चे, एक बार ट्राई करो इसको, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। चलो, ये अगर 0 है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा अगेन पॉजिटिव। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 है तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 बना देगा। तो हम सॉल्व करेंगे क्या, यहां से, तो -1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हमने छुपाया तो 1 का गुणा 10x में तो 10x माइनस, ठीक है, माइनस में देखेंगे तो यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 10x, तो माइनस 10x। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का 10x। क्लियर। इसके बाद आ जाएगा प्लस का sec x ब्रैकेट में, इसको छुपाया मैंने, ठीक है, इसको छुपाया तो 0 का गुणा 10x में होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का गुणा माइनस का sec x में होगा तो 0 माइनस ऑफ माइनस sec x। क्लियर, ये हो जाएगा आपका। फिर देखो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, खत्म है ना। ये sec x है और यहां से ये गुणे में क्या है, माइनस माइनस प्लस का sec x मुझे यहां पर मिलेगा। तो sec x का गुणा sec x में करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, sec स्क्वायर x आएगा। ये क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है, यही आया आप लोगों का अभी। चलो बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक फंडा बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर आपके पास ये जो विकर्ण है बच्चे, ये डायगोनल है जो आपके पास, ये विकर्ण है किसी भी सारणिक या फिर बोल सकते हैं हम किसके, डिटर्मिनेंट के अंदर, आपका डिटर्मिनेंट के अंदर। तो बच्चे यहाँ पर अगर इसके ऊपर के ऊपर जितने भी एलिमेंट या फिर अवयव हैं बच्चे, वो अगर 0 होते हैं आपके, ठीक है, इसके ऊपर के सारे अवयव 0 हैं या फिर इसके नीचे के सारे अवयव 0 हैं, इस केस में जो इस सारणिक का जो मान आएगा बच्चे, वो आएगा इनका गुणनफल, इसका गुणनफल आएगा, यानी कि 7 गुणे 5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 7 करेंगे तो 70 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है, आपको प्रूफ करना है, आपको दर्शाना है कि ये बराबर ये है। अब आपको देखना है 3x + 4 बोल रहा है, ये x + 4 है, एक x यहां पर, एक x यहां पे। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो ये 3x + 4 बन जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं बच्चे, यहाँ पे एक ऑपरेशन लिख रहा हूं मैं, रो 1, यानी कि जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति बराबर पहली पंक्ति प्लस दूसरी पंक्ति प्लस तीसरी पंक्ति, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के मैं यहीं पे लिख रहा हूं। तो देखो क्या होगा, इन तीनों को जोड़ के मैंने लिखा तो ये बन जाएगा आपके पास 3x + 4, ठीक है, ये भी बन जाएगा आपके पास 3x + 4 और ये भी बन जाएगा 3x +, क्लियर, तीनों जोड़ के 3x + 4 बनाएंगे। इसके बाद बाकी की पंक्तियां एज इट इज है, बाकी की पंक्तियों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। अब अगला ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, अगला ऑपरेशन हम लगाएंगे यहां पर, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं नेक्स्ट ऑपरेशन, ठीक है, इसके बाद का ऑपरेशन यहां पे लिख रहा हूं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे बच्चे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे 0 बनाएंगे ऊपर, है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि जो दूसरा स्तंभ है हमारा वो बराबर में लिखेंगे हम क्या, C2 - C1, और जो तीसरा स्तंभ है उसको बराबर में क्या लिखेंगे हम, C3 - C1, ठीक है ना। यानी कि इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो जब हमने क्या किया, ये वाला स्तंभ तो एज इट इज है तो इसको मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, इस वाले स्तंभ को तो हम बदल ही नहीं रहे, तो ये स्तंभ मेरा ऐसे था। दूसरे स्तंभ में बोल रहा है C2 - C1, मतलब इसको माइनस इसको, तो ये माइनस ये दोनों बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस ये, तो x + 4 - x, तो x से x खत्म, बचेगा कितना 4, x में से x गया तो 0, फिर ये माइनस ये, तो ये माइनस ये करेंगे तो 0, x - x तो ये भी 0, x + 4 - x, तो x से x खत्म, कितना बचेगा मेरे पास 4। क्लियर है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी एक बात, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी मैंने
कि अगर डायगोनल एलिमेंट है आपके, यानी जो विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है, ये जो विकर्ण है आपका, इसके ऊपर के अगर सभी के सभी हो जाते हैं 0, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चे, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा आपका 3x + 4 जो डायगोनल एलिमेंट है गुणे 4 गुणे 4, यही होगा। इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा हम बात कर चुके हैं ये पहले। तो 4 चौक कितना होता है बच्चे 16, और यहां पर बचेगा मेरे पास 3x + 4। तो देखो क्या मुझे यही प्रूफ करना था। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये देखो हमने प्रूफ कर दिया बड़े ही सिंपल तरीके से, ठीक है। अब मैंने अगेन बताया था अगर यहाँ पे 0 होता है आपको तो फिर आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हालांकि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये फिर पॉजिटिव। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे पास बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे माइनस का a, ठीक है बच्चे, क्या उठाएंगे हम, माइनस का a। माइनस का a उठाएंगे हम तो इसको छुपा देंगे, तो ये 0 तो इसको काट के खत्म कर देगा, 0 कर देगा, और ये माइनस ऑफ प्लस bc हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 + bc, ये माइनस एक पहले से ही है, b और c का गुणा करेंगे तो ये bc बचेगा, 0 + bc। फिर बचेगा मेरे पास प्लस का b, अंदर बचाएंगे हम तो इसको छुपाएंगे, तो देखो ये कट के 0 हो जाएगा, a और माइनस c इंटू होके बन जाएगा प्लस का ac, तो ये हो जाएगा ac + 0, ठीक है। यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चे तो देखो माइनस का a और bc अंदर बचा तो माइनस का abc बन जाएगा, ये b का गुणा ac के साथ होगा तो ये प्लस का abc बन जाएगा। और अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आने वाला है बच्चे, 0 आने वाला है। इसका आंसर कितना होने वाला है बच्चे, 0। क्लियर है कहानी, किसी प्रकार का कोई भी डाउट? चलो बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो दर्शाना है मुझे दर्शाना है कि ये बराबर क्या है इसके, ये इसके बराबर है, ये मुझे दर्शाना है। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चे, मॉड ए निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इसको सॉल्व करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था कि अगर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सभी अवयव या फिर नीचे के सभी अवयव 0 होंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का गुणनफल। मतलब कि यहां से अगर मैं उत्तर निकालना चाहता हूं बच्चे तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 1 × 4 यानी कि 4। समझ में आ रही बात? इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर पुट करना चाहूं तो ये आ जाएगा 27 × 4 यानी कि 108। बस अब मुझे इसको भी 108 प्रूफ करना है। चलो कर लेते हैं बच्चे प्रूफ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे 3a, क्योंकि मुझे 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। 3a मतलब क्या कि a में 3 का गुणा, तो अगर मैंने a में 3 का गुणा किया हुआ है तो बच्चे अंदर के सारे एलिमेंट में 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 फिर 0 0 12। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका। अब मुझे निकालना है 3a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट किसका, इसका, तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 और 0 0 1 2। क्लियर, अगेन मैंने आपको बताया था वही सेम बात आपको यहाँ दिख रही होगी कि जो डायगोनल एलिमेंट है बच्चे उसके नीचे के अगर सभी 0 हैं तो उसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे पास 3 × 3 × 12। तो ये 3 × 3 9 9 × 12 कितना होता है बच्चे, 108। तो आप देख पा रहे हो कि इसका मान भी मेरे पास कितना आ गया बच्चे, 108। दोनों का मान 108 है, तो अतः दोनों क्या है, बराबर हैं, हेंस प्रूव्ड, LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चे, क्लियर है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास ये क्वेश्चन मिलता है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं आपको। मैं चाहता हूं बच्चे आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है बच्चे, इसका आंसर मैं चाहता हूं बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, मैं चाहता हूं आप सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगला प्रश्न देते हैं देखो यहाँ पे 14 और 3 कितना होता है बच्चे, 17। 16 और 8 कितना होता है, 24। 17 और 9 कितना होता है बच्चे, 26। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दूं तो ऊपर वाली टर्म 0 बन जाएगी। इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दूं तो ये भी 0 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दूं तो ये भी 0 बन जाएगा। अगर कोई भी एक रो, एक पंक्ति या एक स्तंभ, एक रो या एक कॉलम 0 हो जाता है बच्चे, तो इसका आंसर भी क्या बन जाता है, 0। तो मैंने क्या किया, इसको इन दोनों को जोड़ा, इसमें से माइनस कर दिया 0। इन दोनों को जोड़ा, इसमें से माइनस कर दिया 0। इन दोनों को जोड़ा, इनमें से माइनस कर दिया 0। हमारे पास फाइनल आंसर कितना मिल गया बच्चे, यहाँ पर 0। ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा मेरे पास, 0। तो जब भी आपको डिटर्मिनेंट के अंदर 0 अगर ऑप्शन में मिले कभी भी, तो आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा कि कहीं इनमें से इनका योग करके मुझे डायरेक्ट तो 0 नहीं मिल रहा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी ऑप्शन में डी जी पे 0 है, तो देखो 5 और 2 कितना होता है, 7।
तो इन दोनों को जोड़ के माइनस किया तो कितना आ गया बच्चे, 0 आ जाएगा यहाँ पे। 1 और 2 3, तो इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस किया तो 0। फिर 1 और 3 4, तो इन दोनों को भी जोड़ के माइनस किया तो 0। पूरी रो 0 हो गई, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, मुझे बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है, इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है, जल्दी से बताएंगे, ट्राई करो इसको एक बार, सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको एक बार। आपको बताना है कि एबीसी समांतर श्रेणी में, पहले तो मैं ये बता दूं समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है बच्चे। समानांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि अगर 3 नंबर समानांतर श्रेणी में है आपके, समानांतर वाली श्रेणी मतलब तीनों में समान का अंतर है, और समानांतर श्रेणी में जो 3 नंबर होते हैं उसमें बीच वाला नंबर उनका एवरेज यानी औसत होता है, यानी कि बी जो होता है बच्चे वो होता है a+c/2। ठीक है, इन दोनों के योग के डिवाइड बाय 2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो 2b का मान आ जाएगा a+c। 2b का मान कितना आ जाएगा बच्चे, a+c। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर मैं एक और बात बताऊं, जरा ध्यान से देखो, अभी जो हमने कंडीशंस पढ़ी उस पे, तो ऑप्शन नंबर ए में 0 है, ऑप्शन नंबर ए में 0 है, तो देखो यहाँ पे हो सकता है कि 0 बन जाए, है ना। तो उसके लिए कंडीशन देखो क्या है, मुझे दिख रहा है क्या, x+2 दिख रहा है आपको, फिर x+4। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 2x+6 हो गया, और अगर इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये भी 2x+6 हो जाएगा। चलो इधर देखते हैं, इन दोनों को जोड़ता हूं पहले और तीसरे को, तो 2x + 5 और 3 8, 2x + 8। यहां पे 2 का गुणा करता हूं तो 2x + 8। इसका मतलब बच्चे यहां पे झोल झाल है ना। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं R1 बराबर क्या लिख सकता हूं, R1 + R3 - 2R2, R1 + R3 - 2R2, यानी कि ये दोनों को योग करके बीच वाले का डबल करके माइनस कर दो। जब मैंने ऐसे किया तो मुझे पता चल गया कि ये हो गया 0, मुझे पता चल गया ये हो गया 0, है ना। इन दोनों को जोड़ के इससे के डबल से माइनस कर दिया तो 0 0 हो गया। करके बताऊं यहाँ पे देखो, x+2 + x+4, ये मैंने जोड़ा, -2x+3 जोड़ो, तो ये हो जाएगा 2x+6 -2x -6, तो +6 -6 क्या, 2x से 2x क्या, तो 0 बन गया। इसी तरह से बीच वाला भी 0 बन गया, लेकिन लास्ट वाले में ABC है, तो चलो लास्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, लास्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या वो भी 0 है, क्या नहीं है 0, तो जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे यहाँ पे। तो लास्ट वाले में मेरे पास क्या है, x+2a प्लस, ठीक है, प्लस x+2c, ठीक है, x+2c -2 ऑफ x+2b, है ना। हमने क्या किया बच्चे, हमने क्या किया, हमने पहले और तीसरे को जोड़ा, पहले और तीसरे को जोड़ा, ये रहा पहला, ये रहा तीसरा, और -2 का गुणा करके दूसरा वाला माइनस कर दिया। अब अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2x मिल गया, 2a + 2c है, तो मैं क्या करता हूं, इनमें से 2 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा a+c। तो 2x + 2 a+c माइनस, ये गुणा कर दिया तो ये बन जाएगा -2x -4b। देखो 2x से तो 2x खत्म हो गया, a+c को क्या लिख सकता हूं मैं, 2b लिख सकता हूं, हाँ या ना, 2b लिख सकता हूं। तो यहां पर ये हो जाएगा बच्चे 2 × 2b, और यहां पर है -4b बचा, ये हो जाएगा मेरे पास 4b - 4b, और ये हो जाएगा बराबर 0। इसका मतलब कि ये ऑपरेशन में मुझे ये वाला जो एलिमेंट है बच्चे, ये वाला जो अवयव है, यह भी 0 मिल गया, और इस तरह से पूरी की पूरी जो रो है बच्चे, पूरी की पूरी पंक्ति है वह 0 हो चुकी है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी कितना होने वाला है बच्चे, 0। इस प्रश्न का उत्तर भी कितना होने वाला है बच्चे, 0। बात समझ में आ रही है, कहानी क्लियर है सबको, किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कोई डाउट, पक्का श्योर हो एकदम। चलो बच्चे मजा आ गया हो, ठीक है, तो फटाफट से एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, और लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो बच्चे लेक्चर। और डेली के डेली बच्चे 3 बजे आपकी क्लास होने वाली है यहाँ पे, ठीक है, हर दिन आपको एक एक चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगले दिन हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि मंडे को, ठीक है, हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे।
तो फटाफट से एक बार सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं। और CUET की तैयारी के लिए बच्चे फटाक से इसको सब्सक्राइब भी कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लो। जितने भी आपके CUET से रिलेटेड आपके कंटेंट है वो भी आपको यहाँ पे धड़ाधड़ हिंदी में मिलने वाला है, ठीक है ना, जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो बच्चे आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ठीक है, अपना इतना प्यार देने के लिए। और मैं भी आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पर देने वाला हूँ एतबार, यानी भरोसा देने वाला हूँ कि आपका एग्जाम निकलवा के ही रहूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।